बहुत पहले लिखा था, जब गुरुदेव जी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 साल के बीच रही होगी। 35 साल भी नहीं हो रही होगी उस समय, 32-33 30 से 32 साल रही होगी तब ये पद लिखा था। क्योंकि ये पद विवेक प्रकाश टीका में उसमें है, और ये सब उसे काफ़ी पहले छप गया था ये सब। बसेगी भक्ति कब गुरु की, स्वरूपक ज्ञान दिल अंदर। साधक अपनी भावना प्रकट करता है कि मेरे दिल में सद्गुरु की भक्ति कब आएगी। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। किसके लिए समर्पण? कल्याण के लिए। लेकिन कल्याण के लिए जो समर्पित होगा वह कल्याण की तरफ प्रेरणा देने वाले संत और गुरुजनों के प्रति भी समर्पित होगा। सदगुरु कबीर ने भी जो कहा है, संतों भक्ति सतो गुर आनी। ऐ संतों, अपने हृदय में, अपने मन में सद्गुरु के लिए भक्ति भाव लाओ। एक आदेश है। वैसे तो भक्ति की भावना हर व्यक्ति के मन में होती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति समर्पित होता है। बिना समर्पित हुए दुनिया में कोई आदमी रह नहीं सकता है। अब कौन व्यक्ति कहाँ किसके लिए समर्पित है यह अलग बात है, क्योंकि उद्देश्य अलग अलग होता है। जिसका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की पूर्ति जिस साधन से होगी या जिस व्यक्ति के माध्यम से होगी उसके लिए वो समर्पित होगा। साधक का उद्देश्य क्या है? कल्याण की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति, दुखों से छुटकारा। तो दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो किसके पास जाना होगा? जो दुखों से मुक्त होगा। जिसके पास जो होगा वो तो वही रास्ता तो बताएगा। जो खुद ही दुखी है वो दूसरों को दुख से मुक्त होने का रास्ता क्या बताएगा, कैसे बताएगा? और बताएगा भी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कहते हैं एक बड़े शहर में एक बड़ी दुकान थी खास जगह पर। एक व्यक्ति बिल्कुल फटे पुराने कपड़े, गंदे, कई दिनों तक उस दुकान के आसपास दिन भर घूमता रहता था। पहले तो नहीं घूमता था, फिर कुछ ऐसा अवसर आया कि दुकान के आसपास दिन भर घूमता रहता था। तो जब कई दिन तक लोगों ने देखा घूमते हुए तो किसी ने पूछा कि क्या कारण? हम देख रहे हैं कि तुम इस दुकान के आसपास कुछ दिनों से बराबर घूम रहे हो, दिन भर घूमते रहते हो। चूंकि शक्ल सूरत से लग रहा था भिखारी जैसा, कपड़े भी गंदे।
तो क्या कारण है तुम घूर रहे हो? तो उसने कहा भाई बात यह है, मैंने एक किताब लिखी है और किताब इस दुकान में बिक रही है, बिकने के लिए आई है। मैं दिन भर घूम कर देखता हूँ कि किताब कैसी बिक रही है। लोगों ने कहा कौन किताब है? मैंने लिखा है धनवान कैसे बने और खूब फटे पुराने कपड़े हैं। तो दूसरों को धनवान बनने का रास्ता बता रहा है, खुद धन कमा नहीं रहा है, तो अर्थ क्या होगा? तो जो खुद ही दुख से भरा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है, वो दूसरों को दुख से मुक्त होने का रास्ता क्या बताएगा? दुख से मुक्त होने का रास्ता कौन बताएगा? जो दुखों से मुक्त हो चुका है या उसके लिए बिल्कुल समर्पित साधना कर रहा है वो, और उसी को हम कहते हैं संत या गुरु। एक तो संत का कपड़ा होता है, कपड़ा से हम किसी संत मानते हैं तो ये कपड़ा है। संत का पहला लक्षण वो कितना पढ़ा है, कितना सुंदर प्रवचन करता है, भजन गाता है, उसके बाद कितने चेले हैं, कितने लोगों से प्रवचन सुनने आते हैं, यह सब ऊपरी ऊपरी बात है। संत का या गुरु का पहला लक्षण है दुखी ना होना। बात थोड़ी कड़वी है लोगों के लिए, और खासकर तो कड़वी उनके लिए है जो साधु वेश में है, चाहे वो हम हो या दूसरे तीसरे कोई हो। जो दुखी होता है वो संसारी है, चाहे साधु का कपड़ा हो या गृहस्थ का कपड़ा हो। जो दुखी होता है वो संसारी है, और जो दुखी नहीं होता वो साधु संत है, कपड़ा चाहे जैसा हो। अब प्रश्न यह होता है, क्या आदमी एकाएक दुख से मुक्त हो सकता है? एकाएक तो नहीं होगा, किंतु दुख से मुक्त होने के लिए समर्पित भाव से लगा हुआ तो है, ईमानदारी से तो लगने का आवश्यकता है ना। साधु भी कभी कपड़ा पहन लिए और घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तक, खाली भंडारा के लिए, पूजा के लिए, खाने पीने के लिए, तो फिर वो दुख से मुक्त कैसे होगा? कहीं भी रहे, घूमना फिरना, सत्संग आदि में जाना ये गलत नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या है? साधु मार्ग में आए क्यों हैं? कल्याण के लिए। और कल्याण क्या है? दुखों से मुक्ति। गुरुदेव जी ने जो लिखा है ना संत कौन में, कि पहला वाक्य उस पुस्तक का है कि जो दुखी नहीं होता वो संत है। ऐसे संत के प्रति हम जब समर्पित होंगे, उनकी शरण में रहेंगे, तो हमें भी दुख से मुक्त होने का रास्ता मिलेगा। और ऐसे जो संत हैं, दुखों से जो मुक्त हैं, उनके प्रति समर्पित होना, उनके पास रहना, उनकी सेवा करना, उनके बताए रास्ते पर चलना, यही भक्ति है। पूजा कर लिए, आरती कर लिए, कुछ और कर लिए, ये ऊपरी भक्ति, इसकी भी आवश्यकता है। गुरु है, उसके कपड़े धो दिए, उसके लिए भोजन बना दिए और कुछ और काम कर दिए, ये बाहरी भक्ति के लक्षण है। असली भक्ति क्या है? गुरु के बताए पथ पर चलना और दुखों से मुक्त होने के लिए काम करना। यहाँ प्रसंग है, बसेगी भक्ति कब गुरु की, स्वरूप ज्ञान दिल अंदर। गुरु की भक्ति का अर्थ क्या है? स्वरूप ज्ञान होना, स्वरूप का बोध होना। स्वामी शंकराचार्य ने जो कहा है, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी,
मुक्त की जितनी भी कारण सामग्री है, जिन साधनों से मुक्ति होती है या मुक्ति की प्राप्ति होती है, उन सभी साधनों में भक्ति गरियसी अर्थात अत्यंत वजनदार है, महत्वपूर्ण है। ज्ञान की भी आवश्यकता है, भक्ति वैराग की भी आवश्यकता है, ध्यान चिंतन की भी आवश्यकता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि इन सभी साधनों में भक्ति गरियसी है, गरिमापूर्ण है, वजनदार है, अत्यंत बलवान है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो किसी ने पूछा, स्वामी जी फिर भक्ति है क्या? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मंदिर में जाकर पूजा करना, ऐसे इस देवता की उपासना करना, इस देवता का नाम जपना, या ऐसे आरती करना, या तीर्थ स्नान करना, या गंगा स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, ये भक्ति है। इन कर्मकांड को उन्होंने भक्ति नहीं बताया। भक्ति बताया क्या? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्व की खोज, स्व का अनुसंधान, यह भक्ति है। सबको जाना, स्व को नहीं जाना तो मतलब क्या हुआ? हम जो कुछ अध्ययन मनन करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब का अर्थ क्या होगा? स्वरूप का, अपने आप का, अपने आत्मस्तित्व का निर्भ्रांत बोध होना। हर समय स्वरूप भाव में मन का टिके रहना। इसी पद में आया ना कि देह भाव से अपने को अलग कर लेना, कह करके कभी भी भूल कर देह को अपना रूप नहीं समझेंगे, ऐसा है। देह विजाती है, हमारे साथ में है, लगा हुआ है, लेकिन है विजात। ये कभी भी हमारा अपना हो नहीं सकता है। भौतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से शरीर हमारा है, लेकिन अंततोगत्वा इसको मिट्टी में मिलना है। लेकिन शरीर मिट्टी मिल जाएगा तो भी तो हम रहेंगे ना। तो देह भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में मन का टिकना, टिके रह जाना, यही वास्तविक भक्ति है। और इसी के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा? भक्ति कब आएगी? संतों के लिए, साधना के लिए, गुरु के लिए समर्पण भाव कब आएगा? हम कब समर्पित हो सकेंगे? करना क्या होगा उसके लिए? तजेंगे मान विद्या धन, गहे निर्माणता सुंदर। मान, अहंकार, अभिमान, किसका? विद्या और धन का। यहाँ दो ही नाम लिया गया है, लेकिन इसमें विद्या और धन में सब कुछ आ जाएगा। विद्या धन का ही अहंकार छोड़ दिए और शरीर का अहंकार नहीं छोड़े, रूप का अहंकार नहीं छोड़े, बल का अहंकार नहीं छोड़े, ऐसा यहाँ नहीं है। सबका अहंकार। विद्या क्या है? जानने जनाने का माध्यम, बस। और विद्या धनार्जन का साधन, भौतिक विकास का साधन। विद्या की आवश्यकता है, लेकिन आदमी जब पढ़ लेता है, कुछ डिग्रियां उसके पास हो जाती है, कुछ विद्वान हो जाता है, 2-4 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, तो आदमी अहंकारी हो जाता है। जबकि विद्या का अर्थ होता है विनम्रता। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय देती है। विद्वता का अर्थ होता है विनम्रता, सरलता, निश्चलता। लेकिन होता उल्टा है।
जितना पढ़ता है आदमी अहंकारी होता चला जाता है। बिरले बिरले होते हैं, बड़े विद्वान हैं, उनकी वाणी से विद्वता झलकती है, लेकिन अत्यंत सरल, कोमल, विनम्र, कोई प्रदर्शन नहीं, सहज भाव से रहने वाला। विद्या का अर्थ वही समझता है। और हकीकत में विद्या क्या है? हम मान लेते हैं बाहरी क्षेत्र में कि इस विषय का उस विषय का उस विषय का ज्ञान करना विद्या है। ये भौतिक विद्या है, स्कूली विद्या। असली विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। किससे मुक्ति? अज्ञान से, अहंकार से, दुख से, बंधन से जो छुटकारा दे दे वह विद्या है। और इसके विपरीत जो कुछ है सब अविद्या है। लेकिन इस विद्या में अहंकार नहीं होगा। मुक्ति प्रदान करने वाली जो विद्या है, अध्यात्म विद्या, इसमें अहंकार नहीं होगा। अहंकार सदैव भौतिक विद्या में होता है। तो तजेंगे मान विद्या धन। धन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, इस सब का अहंकार छोड़ देना। ये हम कह सकते हैं मुक्ति का प्रवेश द्वार या साधना का प्रवेश द्वार क्या है? साधना के भवन में, मुक्ति के भवन में प्रवेश कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसने अपने अहंकार को पूरी तरह से गला दिया है। अहंकार का विसर्जन ही मुक्ति का प्रवेश द्वार है। इसके अहंकार का विसर्जन हुए बिना मुक्ति के भवन में, मुक्ति महल में कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। अहंकार छोड़ दो, बंधन कट गया बस। तो जब मान नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? गहे निर्माणता सुंदर। निर्माणता, अपने को कुछ ना मानना। किसका मान? जो तथ्य है, सत्य है, उसका कभी अहंकार नहीं होता है। अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है। जो चीजें हमारी नहीं होती, मिलती है, बिछुड़ती है, उनका ही अहंकार होता है। जो चीज न बिछड़े न मिले, उनका अहंकार नहीं होता। सत्य का अहंकार नहीं होता। मैं धनवान, आदमी को धन का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार तो बताया ही। साधुता का भी अहंकार हो जाता है, त्याग वैराग का अहंकार हो जाता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये नेता हूँ, मैं ये ऐसा ये हूँ, इसका अहंकार हो जाता है। किसी भी आदमी को यह अहंकार नहीं होता, अरे मैं मनुष्य हूँ। अमर सता तो मनुष्य होने, ठीक है। धनवान होना झूठा है, विद्वान होना झूठा, ये होना वो होना, ये सब गुरु होने का अहंकार, पिता होने का अहंकार, मंत्री होने का अहंकार, मुखिया होने का अहंकार। अब मैं मनुष्य हुए हूँ, इसका अहंकार कौन करेगा? मैं मनुष्य हूँ, तो ये भी सब मनुष्य हैं। अपने को जब हम किसी चीज से जोड़ लेते हैं और चीजें मिलती है, बिछुड़ जाती है। और मनुष्यता तो जीवन भर रहना है ना। हम मनुष्य तो जीवन भर मनुष्य बनकर ही तो जिएंगे, तो मनुष्यता का अहंकार नहीं होगा।
और यदि ये भी हम हटा दें, शरीर मनुष्य का है, लेकिन इसके भीतर जो जीव बैठा हुआ आत्मा, किसी को अहंकार होता है क्या कि मैं आत्मा हूँ कह करके? जो सत्य उसका अहंकार नहीं होता, अहंकार असत्य वस्तुओं का होता है, क्योंकि मान लेते हैं हम। निर्माणता, विनम्रता, सहजता, कल्याण का मार्ग इस पर वही चल सकता है जो बिल्कुल सहज और सरल है। और सरल होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है सरल होना। कठिन होना सरल है, किंतु सरल होना सरल नहीं भाई, बहुत कठिन है। क्योंकि अपने को कुछ ना मानना, इसमें कठिनाई आती है। सरल बनकर जीना, सरल बनकर जीने का मतलब क्या है? दिखावा रहित जीना, आडंबर रहित जीना। ये प्रदर्शन ही नहीं करना कि मैं ज्ञानी हूं, कि मैं साधु हूं, कि मैं गुरु हूं, कि मैं महंत हूं, कि मैं ये हूं, कि वो हूं। कोई प्रदर्शन ना करना, सहज व्यवहार। इसमें कठिन है हो जाता है। निर्माण, अहंकारी आदमी किसी को भी प्रिय नहीं होता है। इले साहब ने जो कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहा खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आन प्राणी तेरी छाया काम ना आवे। ऐसे बड़प्पन का अर्थ क्या होता है? तुलसीदास जी का दोहा है, अति ऊंचे भूधरन पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ईख अन्न और पान। ऊंचे पर्वतों पर, ऊंचे टीलों पर भुजगन स्थान, सांप बिच्छू का स्थान होता है। वहां पर कांटे कंकड़ होते हैं। तुलसी अति नीचे, लेकिन उसी पर्वत की तलहटी पर खेती होती है। ईख अन्न और पान, गोस्वामी जी ईख कहते हैं गन्ने को। अन्न पैदा होता है वहां पर, और पानी मिलता है। ऊंचाई पर जाकर के पर्वत चोटी पर जाकर खेती करोगे, भले वो ऊंचा है, इतना ऊंचा पहाड़, पानी बिना मर जाओगे। भले ऊंचा हो, वहां खाने कुछ नहीं मिलेगा। ऊंचे पहाड़ पर रहना तो खाने के लिए यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी ऊंचाई का मतलब क्या हुआ फिर? इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि दूसरों को समझना मुश्किल हो गया। तो फिर ऐसे बड़ापन का क्या हो? तुम्हारे बड़ापन की शोभा तो तब है जब उससे समाज की सेवा हो, लोगों का भला हो, लोगों को एक शीतल छाया मिले, तब बड़प्पन की शोभा है। और खुद भीतर से शांत हो, सरल और विनम्र हो, दुख से मुक्त हो, तब तो बड़प्पन की शोभा हुई। और बड़े होते गए, अहंकारी बनते गए, दुख से मुक्त हो, हर बात में खींच रहे हैं, हर बात में चिढ़ रहे हैं, हर बात में शिकायत कर रहे हैं, हर बात में अपमान का अनुभव होता चला जा रहा है। ये अहंकार लक्षण। जो ये मान लेता है कि मैं दूसरों से बड़ा हूं, मुझ में ये योग्यता है, देखा गया वो हमेशा खींचता रहता है। उसे लगता है कि इन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे बड़े हो, तुम्हें योग्यता है तो शांत रहो, उस योग्यता से समाज की सेवा करो।
उस योग्यता से अपना कल्याण का काम करो। जितना कल्याण का काम करते जाओगे और जितना समाज की सेवा करते जाओगे, अपने आप बड़ा मानेंगे लोग। बड़ा मनवाने की भावना रखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों हम बड़ा मनवाएं? बड़ा काम करो, अपने आप बड़ा मान लेंगे लोग। लेकिन अहंकार में पड़कर बड़ा काम तो नहीं करते। मनवाना चाहते हैं, मुझे मानो कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तो फायदा क्या होगा? खास बात यह है, ये जो भजन गाया गया, इस भजन में हमारे कल्याण के लिए पूरी रहनी बता दी गई। पहली पंक्ति जो है इसके बोल में, बसेगी भक्ति कब गुरु की, स्वरूप ज्ञान दिल अंदर, तजेंगे मान विद्या धन गहे निर्माणता सुंदर। साधक जो भी कल्याणार्थी मुमुक्षु, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष, सब मुमुक्षु है, कल्याणार्थी। उसका पहला लक्षण है कल्याण की तरफ प्रेरणा देने वाले संत गुरुजनों के प्रति विनम्र भाव, समर्पित भाव, सेवा का भाव, आदर सम्मान का भाव, शरण भाव। और गुरु और संतों की भक्ति करने का अर्थ है स्वरूप ज्ञान होना, आत्मबोध होना, देहभाव का विसर्जन। और देहभाव विसर्जन की पहचान क्या है? किसी का भी अहंकार न रह करके अत्यंत सरलता, विनम्रता आ जाना। और जो सरल विनम्र है उसे चोट नहीं लगेगी, कहीं उसकी पकड़ नहीं होगी, वो अपने आप कल्याण का काम कर लेगा। यही हम लोगों के लिए रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर हम लोग कल्याण का काम कर सकते हैं। बस कर हटा दो।